भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12, श्लोक 11 तक हमने समझ लिया है। और जैसा कि पिछले श्लोक में हमने जाना यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ का मतलब क्या होता है। तो जैसा पिछले श्लोक में हमने बताया, तो बताइए यज्ञ का मतलब क्या होता है। जी, पिछले श्लोक में आपने बताया था कि देखिए यज्ञ का मतलब है निष्काम कर्म, यानी कि बिना किसी वृत्ति के, बिना किसी कामना के किया गया कर्म, उसे ही हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कहते हैं। और जैसा कि यज्ञ का मतलब अगर हम भौतिक रूप में समझें तो अग्नि प्रज्वलित करना और उसमें घी, फल, फ्रूट्स और इन सब चीज़ों का हवन करना, इसको हम यज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से यज्ञ में हम चीज़ों को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, है ना, त्यागने के भाव को, अपनी कामनाओं का त्याग करना। तो हम भौतिक रूप में तो जानते हैं यज्ञ का मतलब कि हमें यज्ञ कैसे करना है, लेकिन हम आत्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में नहीं जानते कि यज्ञ क्या है। यज्ञ का मतलब होता है जिस चीज़ को हमने पकड़ रखा है, जिस भी चीज़ को पकड़ रखा है। पकड़ने का मतलब होता है कि जिस चीज़ से हमारी कामना, हमारी आसक्ति, या जिस भी चीज़ को हमने ये समझ लिया है कि अब इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, या ये मुझसे दूर हो जाएगी तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, अगर ऐसा पकड़ लिया है हमने तो वही हमारे दुख का कारण होता है। और यज्ञ का सही मतलब यही होता है कि हर उस चीज़ की पकड़ को छोड़ना जिसे हमने पकड़ रखा है ना, पकड़ ढीली करना। सही मायने में यज्ञ का अर्थ यही है कि अपनी पकड़ को ढीली करना, मतलब जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं तभी हम उनका उपभोग कर सकते हैं। अगर हम उन्हें पकड़े रहेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए दुखदाई बन जाती हैं। आ रहा समझ में, जिस भी चीज़ को हम पकड़ेंगे वो हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। तो सही यज्ञ का मतलब ये है कि अपनी पकड़ी हुई चीज़ को छोड़ देना। और ऐसा नहीं कि हाथ में पकड़ी हुई या भौतिक रूप से पकड़ी हुई चीज़ों को, अंदर से जो हमारी कामनाएं जिसे पकड़ के रखती है, जिसके प्रति हमारे अंदर लोभ आता है, जिसके प्रति हमें लालच आता है, जिसके प्रति हमारे अंदर मोह आता है, उन चीज़ों को हमें छोड़ना है। और सही मायने में यही यज्ञ का स्वरूप है। और अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो हमें शांति और मुक्ति जरूर मिलती है। हर कोई बंधा हुआ है और बंधन से मुक्त होने का एक ही तरीका है, अपनी कामनाओं से मुक्ति। ठीक है, तो आज के श्लोक में बताते हैं यज्ञ का मतलब तो हमने समझ लिया। यज्ञ द्वारा तृप्त हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे, परंतु जो व्यक्ति उन देवताओं द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग करता है बिना उन्हें लौटाए यज्ञ या सेवा के रूप में, वह चोर के समान है। अब देखो यहाँ पे एक नई बात आ गई, चोर के समान है। तो भौतिक रूप में तो चोरी का मतलब हम समझते हैं ना कि चोर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो पराई चीज़ों को नज़र डालता है ना, उसे चोर कहते हैं। जैसे अगर अपनी पत्नी है वो अपनी कहला गई, लेकिन अगर दूसरे की पत्नी पे नज़र डालोगे बुरी नज़र या उसे भोगने की कामना रखोगे तो वो चोरी कहला जाती है ना। उसी तरह आत्मा जो है अहम की, वो अपनी है। अहम चाहता किसको है? आत्मा को। लेकिन अगर वो प्रकृति की ओर जाके और उसका लुत्फ उठा रहा है, भोग रहा है प्रकृति को, तो ये किससे? ये चोरी कहलाती है। और भोगने के बाद उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें मतलब भोग तो रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि उसके बदले हम भी कुछ कर दें, हम भी किसी को कुछ सेवा भाव प्रदान कर दें या निस्वार्थ कर्म कर दें। तो अर्जुन का कृष्ण को समझाने का मतलब यही है कि तुम्हें यहाँ परमार्थ के लिए युद्ध करना है, क्योंकि तुमने इस दुनिया से कुछ लिया है और तुम्हारा भी कुछ दायित्व बनता है। इस भाव से तुम्हें युद्ध करना है, और जो निजी स्वार्थ के लिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, इनका त्याग करना है। इसलिए पहले यज्ञ की बात कही। और अब अगर तुम अपने आत्मा की बात नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आत्मा अपनी है और वो बोल रही है कि कुछ गलत हो रहा है, विचलित क्यों हो रहे हैं? यही ना कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि कुछ गलत हो रहा है और तुम वो काम नहीं कर रहे हो। तो तुम बाहर मतलब भौतिक चीज़ों के कारण जो तुम्हें मोह आ रहा है, अपने भाई, अपना निजी स्वार्थ जो दिख रहा है तुमको, तो ये एक तरह से मतलब तुम्हें सेवा भाव से युद्ध करना है। तो यहाँ पे प्रकृति से जो हम ले रहे हैं उसे वापस लौटाने का मतलब यही होता है कि अगर हम समझें अपने जीवन में कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, अन्न देती है, पानी देती है, धूप देती है, बहुत सारी चीज़ें दे रही है, लेकिन अगर व्यक्ति उसका सिर्फ उपयोग कर रहा है और बदले में कुछ नहीं दे रहा है तो ये चोरी कहलाती है।
जैसे यज्ञ में हम क्या करते हैं कि हम पहले हवन करते हैं, जैसे खाना भी हम खाने बैठते हैं तो क्या करते हैं कि पहले हवन कर देते हैं, अग्नि को समर्पित कर देते हैं जी। तो ये तो हमें पता है इस तरह से, लेकिन हमें आध्यात्मिक रूप से पता नहीं है। हम बाहरी रूप में तो बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम सब कुछ जितनी बातें यहाँ गीता में कर रहे हैं ये सब हम बाहर जानते हैं, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या बुरा होता है, क्या अच्छा होता है, लेकिन हम आत्मिक रूप में नहीं जानते हैं। और हमें इसे अंदर से समझना होगा। जब हम बाहर की ओर देख रहे हैं ना, इसे हमें अपने अंदर समझना होगा कि हमारे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, जो द्वंद्व मचा हुआ है कि जब भी हम गलत करते हैं, जब भी हम चोरी करते हैं तो एक अंतर मन होता है जो आत्मा कहलाती है, वो हमें आगाह करता है, वो हमें सूचित करता है कि हमसे कुछ गलती हो गई, हमारे चैन छिन जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। आदमी जब चोरी करके आता है तो कैसा लगता है? जब चोरी करके आता है तो उसको कैसा लगता है? अगर हम भौतिक रूप में देखें तो डर लगता है ना, कहीं ना कहीं लगता है कि गलत किया है उसने, चैन सुकून शांति सब खो जाता है उसका। तो ये जो अंतर मन हमारा आत्मिक जो कहा जाता है ना, आत्मा है, वो हमें आगाह करती है कि हमसे कुछ गलत हो रहा है, हम चोरी कर रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि हमें सेवा भाव रखना होगा, हमें निष्काम कर्म करना होगा। हम जिससे जो ले रहे हैं, प्रकृति से अगर हम ले रहे हैं तो हमें प्रकृति के लिए, प्रकृति मतलब हम सब प्रकृति है, हमारी प्रकृति है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। प्रकृति हमारे लिए कर रही, हमें भी उसके लिए कुछ करना होगा। यही सच्चे इंसान की परख है और पहचान है कि दूसरों के लिए करना, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सोचना। और अर्जुन को ये बात समझाने का एक ही मतलब है वहाँ पे कि अर्जुन अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं। अभी वो ये नहीं देख रहे हैं कि इससे दूसरों का क्या भला होगा, या अगर दुर्योधन से युद्ध नहीं किया तो दुर्योधन दूसरों के लिए कितना दुखदाई बन जाएगा। ये सब अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों लग रहा है, फील हो रहा है, मुझे क्यों गलत लग रहा है, मेरे भाई अगर ऐसे हो जाएंगे, मेरे वंश का क्या होगा। सामाजिकता पकड़ के रखी है, नैतिकता पकड़ के रखी है, रक्त मोह है, ये सब चीज़ों को मतलब एक पकड़ है जो बंधन है, वो अर्जुन ने अभी पकड़ के रखा है। और अर्जुन जैसे हम सभी हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं कुछ। हम भी किसके पीछे भागते हैं? चीज़ों के पीछे भागते हैं। बाहर भौतिक चीज़ें जो हैं हम भागते रहते हैं उनके पीछे, और हमें लगता है कि हम पकड़ लेंगे, हमें वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसा समझा है कभी, जाना है कभी कि हम जिसके पीछे भागते वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। लेकिन हम कामना किसकी करते हैं? भोगने की। प्रकृति में कोई चीज़ गलत नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम प्रकृति में छोड़ना शुरू कर देते हैं कि ये स्त्री गलत है, ये वस्तु गलत है, इसका त्याग कर दो। कुछ तो ऋषि मुनि जो साधु महात्मा हुए हैं उन्होंने प्रकृति का ही त्याग, मतलब भौतिक चीज़ों का ही त्याग कर दिया है। तो त्याग के मतलब में हम समझते हैं तो क्या समझ रहे हैं? भौतिक रूप में कि ये चीज़ें गलत है, इनका त्याग करना नहीं। तुम्हारी कामना गलत है, तुम्हारी भावना गलत है, तुम्हारी जो उस वस्तु को देख के भावना उत्पन्न हो रही ना, वो गलत है। तो हमें अपने कामनाओं का त्याग करना है, हमें यहाँ समझना है। और जो सेवा भाव होता है, जो ये निस्वार्थ कर्म बोला गया है, समाज सेवा बोला गया है, ये प्राकृतिक है क्योंकि हम प्रकृति है। तभी हमें सुकून मिल सकता है जब हमें जो मिल रहा है उसको हम वापस लौटाएं, परमो धर्म ऐसा कुछ है ना। जब हमें जो चीज़ मिल रहा है उसे वापस लौटाएं या उसका धन्यवाद दें, अनुग्रहित हो उस चीज़ का कि हमें मिला है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार और भौतिक रूप में समझें इसको, तो जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, इतना सारा जंगल है तो हम उससे ले तो लेते हैं। प्रकृति ने जंगल बनाया, प्रकृति में जंगल है, हम उससे जंगल काट के घर बना लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हम प्रकृति को कुछ लौटाते नहीं हैं, उसके बदले हम उसको कुछ देते नहीं हैं। हम भोग तो कर लिए लेकिन हम कुछ दे नहीं रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, आज क्या है कि हर व्यक्ति अशांति है और संतुलन बिगड़ चुका है। संतुलन तभी होगा जो हमें मिल रहा है उसे हमें वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से सामाजिकता निभाते हैं। कोई हमारे घर भीख मांगने आ गया, कोई ऋषि महात्मा आ गया, हम उसे दान देंगे, हमें लगता है हम परमार्थ कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हमारा निजी स्वार्थ होता है। आ रहा समझ में? मतलब बाहर भौतिक चीज़ों में जो हम दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा पाठ सब कुछ करते हैं,
ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं, हम सब में लगे हैं, सुख शांति पाने के लिए लगे हैं, लेकिन बस एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि वहाँ हमारा निजी स्वार्थ होता है। जब भी हम भौतिक जगत में कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को रख के ही काम करते हैं। सेवा भी अगर किसी को करेंगे तो निजी स्वार्थ कि आज हम इसकी कर रहे हैं कल हमारी होगी, ये नहीं सोचते कि हम सेवा कर रहे हैं कल हमारा हो या ना हो। निष्काम मतलब कि अपनी कामना छोड़ के। आ रहा समझ में? धर्म क्या है? सत्य के लिए, जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसे सुकून पहुंचाने के लिए। और सुकून तभी मिलता है जब हम निस्वार्थ होके किसी की सेवा करें, अपना निजी स्वार्थ छोड़ के। तो बस इस श्लोक का एक ही मतलब है, अगर यहाँ समझा जाए कि अपने निजी स्वार्थ को त्याग के और दूसरों के लिए ही हमें करना है, क्योंकि हमारे लिए भी कोई कर रहा है। अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर हमें धूप मिल रही है, अगर हमें खाना मिल रहा है, तो प्रकृति हमारे लिए कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप सब उपज हो गई है या सब कुछ हो गया। तो अगर व्यक्ति हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो संतुलन तो बिगड़ना निश्चित है ना। सिर्फ भोग करेगा और बदले में लौटाएगा नहीं, तो फिर चीज़ें बनेगी कहाँ से? वो तो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा उसका, जो प्रकृति ने बना के रखा है। इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आ गया समझ में जी? हाँ, गीता उतर रही है जीवन में किस तरह से। आज जो श्लोक पे हमने बात की, तो हमें क्या डिसाइड करना है, इस श्लोक को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, किस तरह से। अगर एक उदाहरण माने कि हमें अब आज से इसको सीख के अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, तो अगर जो मेरी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उसके बाद जो पैसा बच रहा है उससे मुझे खुद के लिए कुछ भोगने की चीज़ ना लेने की बजाय किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देनी चाहिए, किसी जानवर की मदद कर देनी चाहिए, या अपने घर में कुछ ऐसा सिस्टम लगा देना चाहिए। जैसे आजकल पेड़ कटने की वजह से पशु पक्षियों के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, तो उनके लिए हम कर सकते हैं, छोटा सा घोंसला लगा सकते हैं, अनाज लगा सकते हैं। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा इसमें, हमारी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से हम आज से शुरू कर सकते हैं। देखिए कि अपने आसपास आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कितनी हैसियत है, और शुरू कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए। नहीं सुनिए, शुरू तो कर दीजिए, लेकिन क्या आप इसे निस्वार्थ कर सकते हैं बिना किसी स्वार्थ के? जी बिल्कुल। मैं सुबह सुबह छत पे जाता हूँ, आपको उससे कोई मतलब कुछ उम्मीद नहीं, कुछ उम्मीद नहीं, किसी को दिखाने की उम्मीद नहीं, किसी से इज्जत पाने की उम्मीद नहीं, किसी से वाहवाही की उम्मीद नहीं। ऐसा क्या हो सकता है? जी देखिए, मैं ऊपर गिलहरी के लिए मूंगफली रखता हूँ, और ना कोई देखता है ना कोई कुछ करता है। देखिए, आप भी अभी भौतिक रूप में बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ अंदर से, अपने आत्मज्ञान से समझने की। जब भी हमें अंदर से भावना लगता है कि गिलहरी जो है वो दर दर भटकती, मैं उनको देखता हूँ इधर नीचे कचरे में खा रही है कुछ, तो मुझे लगता है कि मेरे घर में मूंगफली है, मूंगफली खाती, रख देता हूँ। निस्वार्थ वही हो सकता है जब हम आत्मज्ञान मतलब अपने आप को देख सके कि जो काम कर रहे हैं क्या हमारे मन में भावना फीलिंग कैसी हो रही है, उसके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर इसको समझ लिया और वहाँ पे अगर निष्काम भाव आ गया तो ही निष्काम कर्म हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। ऐसे बहुत से लोग दानी हैं, महावीर हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं और बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन कामना अंदर से है स्वार्थ की। जिस गिलहरी को मैं खिला रहा हूँ उसमें मेरा क्या स्वार्थ छिपा है, अब आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं मानती हूँ, तो क्या आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनते हो? जी देखिए, जितनी मेरी हैसियत होती है उतनी तो मैं सुनता हूँ। मेरी आत्मा की आवाज़ तो बोलती है कि जितने जानवर हैं सबकी मदद करूँ, पर फिलहाल तो मेरी इतनी अभी आप बोल सकते हैं कि वो नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना करता हूँ, जितना अपने। देखिए, एक चीज़ आदमी हमेशा ये बात करता है, बहुत जगह मैंने सुना है, और ज़्यादातर लोग ज्ञान लेते वक्त यही बात करते हैं कि ये सब ज्ञान की बातें हैं, है ना, हमारे जीवन में नहीं उतर सकती। अगर हमारे जीवन में उतर गई तो हम कटोरा लेके बैठ जाएंगे, भीख मांगेंगे। अगर हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। हम खाएंगे कैसे, हम जिएंगे कैसे, इसके लिए हमें भोगना पड़ेगा, हमें ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। हम दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब हम अपनी मदद करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से आदमी ये सोचता है ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, इसे अपने जीवन में नहीं उतारा जा सकता। देखिए, एक तो मानता है कि किताबी ज्ञान है, एक मानता है कि अगर उतर गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे।
हमारी ज़िंदगी फिर उसी की तरह हो जाएगी जैसे कमंडल लेके पहले के ज़माने में साधु घूमते थे। उस सोच से डर जाते हैं कि अगर हमें ये ज्ञान आ गया तो फिर अगर हमने पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया तो फिर हम पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन तो ये हमें भौतिक रूप से ही ज्ञान मिला ना, साधुओं के द्वारा ही ना। साधुओं ने गलत संदेश दिया है। गलत संदेश ये दिया है कि वो सब कुछ भौतिक रूप से त्याग दिए हैं जी, है ना। कमंडल लेके घूम रहे, मतलब लोग क्या समझ रहे हैं कि साधु का मतलब, ज्ञान का मतलब ही होता है कि कमंडल लेके निकल लेना। गलत मतलब, ये गलत संदेश निकल गया है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस गीता को भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, बोला है, वो खुद अपने जीवन में पूरी कामना, वो खुद अपने जीवन में उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। बांसुरी भी बजाया, शासन भी किया, शादी भी की, जरूरत पड़ने पर वध भी किया। आप सोचिए, उनको इतना ज्ञान था, वो नहीं बन सकते थे सन्यासी, लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया। तो इसका तात्पर्य एक ही है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। और देखिए एक बात और है कि लोग बोलते हैं कि गीता पढ़ के हम सन्यासी बन जाएगा हमारा बेटा, तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। लेकिन ये नहीं सोचते वो कि जब अर्जुन ने बात कही थी कि मैं चले जाता हूँ हिमालय और साधु बन जाता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उनको नपुंसक कहा था। तो सोचिए, जब वो कृष्ण खुद अर्जुन को नहीं सन्यासी बनने दे रहे हैं, उसमें वो खुद उनको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो वो गीता आपको कैसे सन्यासी बना देगी। गीता का मतलब है प्रेजेंट में जीना, सबसे पहले जो अभी आपके हिसाब से समझ में आ रहा है, और अपनी प्रकृति में जीना। ठीक है, अपनी प्रकृति मतलब दो आवाज़ हमारे जीवन में आती है। हम अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। हमें बस ऐसे जीना है कि जो हम अंदर है वही हम बाहर दिखा सके या कर सके। यही हमारी प्रकृति है, और यहीं पे इंसान गलत कर देता है, और यही उसका डर होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं दिखाया या ऐसा नहीं किया तो मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी कमी यही है, चाहना, कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले। हमें अपने कर्म पे फोकस करना, और निष्काम कर्म में, निस्वार्थ कर्म में, और हमें जो मिले वो स्वीकार होना चाहिए। आ रहा समझ में? निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म, अपना स्वार्थ त्याग के। जो ये डर है ना हमारे अंदर, बस इस डर को ख़त्म करना है कि अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, अगर हम अपना स्वार्थ त्याग के कर्म करेंगे तो हम भिखारी बन जाएंगे। इस डर को ख़त्म करना है, और इसीलिए गीता है। एक बार करके देखो। और सही बात है कि क्या तुम नपुंसक हो? क्या तुम नपुंसक हो कि तुम नहीं कर पाओगे? आज तक तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो? क्या नहीं हुआ? तुमने जो चाहा वही किया ना, जो तुम्हारे कर्म हुए उसके अनुसार ही तुम्हारा जीवन चल रहा है ना। यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो हमारी बाद में जाकर हमारी सेवा कोई नहीं करेगा, पैसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ समाज में हमें उल्टा देखने को मिलता है। जो अपना सोच के जीता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, अच्छी उनकी नौकरी लगवाता है, अंत में उनके बच्चे उनको ही धक्का मार के निकाल देते हैं। लेकिन वही जो साधु होता है, जो समाज सेवक होता है, वो जीवन भर समाज की सेवा करता है, और अंत में उसके इतने चेले होते हैं, इतने उसके सेवा करने वाले होते हैं, जितना कि एक आम आदमी के नहीं होते हैं। जब तक वो जीता है तब तक भी अच्छे से जीता है, और जब वो मरता है तब भी उसकी एक अच्छी मौत होती है। तो यहाँ तो उल्टा ही खेल है। बस दो ही काम करना है, अपने बंधनों को हटाना है और डर को खत्म करना है। देखिए, मेरा मानना है कि जो दूसरों की मदद कर रहा है उसकी मदद तो खुद ब खुद हो जाएगी उसे। पर ये हिम्मत कहाँ से आएगी? ये दोगलापन खत्म करना है। ये दोगलापन, दोहरी जिंदगी जो व्यक्ति जीता है ना, ज्ञान लेगा, समझेगा, इन चीजों के बारे में जानेगा, तभी खत्म होगा। जब तक वो नहीं जानेगा, ज्ञान में जिएगा, तब तक उसे वही सत्य। और जब तक वो बाहरी चीजों को महत्व देगा, सिंपल सी बात है, जब तक बाहरी चीजों को महत्व देगा, जब तक अपने से बड़ी वस्तुओं और ऊंची चीजों को इम्पोर्टेंट समझेगा, तब तक वो फंसा ही रह जाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। कितना भी ज्ञान ले लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे गीता हमारे जीवन में तभी उतर सकती है जब हम दोगलापन बंद कर दें। हम जो अंदर हैं, जो भीतर है, जो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है, क्या हम वही उसी के साथ बाहर जी सकते हैं? इतनी हिम्मत जिस व्यक्ति ने कर ली, वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी और संपन्न और शांति उसको मिल सकती है, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दोगलापन खत्म करना है। अर्जुन के अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, करना कुछ और चाहते हैं, करना युद्ध चाहते हैं, आए युद्ध के लिए हैं।
अंदर भावना कुछ और आ रही है, बाहर कुछ और व्यक्त हो रहा है, भाग किसी और चीज़ से रहे हैं। यही इंसान की फितरत है, समझ रहे हैं? इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया कि हमें यज्ञ के तरह काम करना है और जो चीज़ हमें मिल रही है हमें उसके लिए कृतार्थ होना है और नतमस्तक रहना है कि हमें मिल रही है, और हमें भी लोगों के लिए करना है ताकि संतुलन बना रहे, क्योंकि कोई हमारे लिए कर रहा है तो हमें भी किसी के लिए करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमें जो मिल रहा है बस हम उसका उपभोग करें और उसे ख़त्म करते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।